दिन पार्लिमान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जमातों का हंगर स्ट्राइक जारी है। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे किया करेंगे इंशाअल्लाह। और टोकन ये स्ट्राइक वही है जो हम इस्लाह कानूनियत के ख़िलाफ़ जारी रखेंगे। ये प्रोटेस्ट का आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में मुखालिफिन कहते थे इस पे बैन लगाओ, इसको ख़त्म करो और इसको कोई वोट नहीं देगा, 5 दिनों में 3 सज़ाएँ इमरान खान साहब को दे दो, अवाम भूल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। हमने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक अपने 40 MNAs की कन्फर्मेशन भी आज कर ली, 107 MPAs पंजाब से भी उनकी भी कन्फर्मेशन कर ली, 91 MPA KPK से भी हमने आज कन्फर्मेशन कर ली, 9 MPA हमारे सिंध से भी हमने कन्फर्मेशन कर ली। इंशाअल्लाह इनका भी नोटिफिकेशन जल्द इशू हो जाएगा और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर चारों ईवानों में इंशाअल्लाह पार्लिमानी पार्टी बनेगी। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू होगा रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए, इस ईवान की मजबूती के लिए और हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जंग जारी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे MNAs को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी मेरे पास मेरे MPA साहिबान ने फ़ोन करके बताया है, हमारे MNA साहिबान ने फ़ोन करके बताया है, इस ईवान के सामने हमें कहा है कि उन पे, उनकी फैमिली पे और उन पे बच्चों पे आज भी वो यलगार जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए हैं, आज भी उनके बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होके रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये लाकानूनियत ख़त्म होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका आईनी और क़ानूनी फरीज़ा है, इस पे आपने सोमोटो लेना है। कल इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, अपने हकूक़ की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आज़ादी के लिए, इस महंगाई के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे जो लोग रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे उनके ख़िलाफ़ आप ही सो मोटो ले लें। चौधरी इम्तियाज़ साहब को उठाया गया, हमारे MNA चौधरी इम्तियाज़ साहब को उठाया गया है। हमारे 1 से ज़्यादा जितने MNA साहिबान हैं रातों रात उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम अदलिया पे एतमाद करते, अदलिया से उम्मीद है जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब का 9 मई में जो रिमांड हो चुका था उसको इलीगल डिक्लेयर किया है कि उसमें रिमांड हो ही नहीं सकता था। इंशाअल्लाह ताला जब जब हमारे केसेस आज़ाद अदलिया के सामने, आला अदलिया के सामने आएंगे इंशाअल्लाह ये सारे केसेस ख़त्म होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे, कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कायम होगी। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा। उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं भी थोड़ी देर पहले ही अडियाला जेल में से हो के आ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पे मेरी बहन मेरे यहीं पे खड़ी हैं, कवल शौज़त साहिबा और हमारे लाल मली साहब, बाकी भी साथी मौजूद थे वहाँ पे। सबसे अहम मैसेज, 4-5 अहम पैगाम थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कौम के नाम। सबसे पहली चीज़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये चीज़ बावर होनी चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए कि मौजूदा जो PDM की या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फ़ौज को और PTI को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, 90% आवाम। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज शरीफ हो गया या मरियम नवाज़ और इनके बाकी भी इत्तेहादी पार्टियां, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि ये आमने सामने हो जाए और इनका काम चलता रहे, ये एक फेल्ड हुकूमत है।
मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लिहाजा जो DGISPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इस अमर का नतीजा था कि इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उनके पास कोई बयानिया नहीं है और ख़ुद उन्होंने धकेला है फ़ौज को कि आप जाके ये बेड़ा उठाएं। ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा है कौम के नाम पे कि आप तैयारी करें, मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बार फिर होंगे और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला स्वीप करेगी। कल के लिए, कल 26 जुलाई 2024 के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम पे इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में होंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे तमाम असीरान, उनकी रिहाई के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में अमन के लिए और ताज़ा फ्रेश इलेक्शंस के लिए ये प्रोटेस्ट और ये पुरअमन एहतजाज होगा। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आपके कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑर्डर को कलादम डिक्लेयर किया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर्स और इंतज़ामिया बैठ के डेट और जगह का तयन करें, तो हम 5 अगस्त के लिए इंशाअल्लाह ताला एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमारा जलसा हो, कश्मीर के हवाले से भी होगा और हमारा 5 अगस्त का जलसा होगा और ये जलसा हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान साहब इसको लीड करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो हमारा अलामती भूख हड़ताल कैंप है पार्लियामेंटेरियंस का, इसको बहुत सराहा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, MNAs को सराहा, इनकी कारकर्दगी से खुश थे। पंजाब में हमारे पार्लियामेंटेरियंस, MPAs और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ पे अहमद खान बचर साहब, उनको सराहा और उनको शाबाश दी और इसके साथ साथ उनका मैसेज था कौम के लिए कि आप डटे रहें, इंशाअल्लाह ताला जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। ये उनके मैसेजेस थे और साथ आखिरी मैसेज जो आपका 9 मई के हवाले से जो CCTV फुटेज आपकी 9 मई की और 18 मार्च की वो गायब कर दी गई, उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद अदालत में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि CCTV फुटेज वो सबूत गायब करना एक जुर्म होता है, वो सामने आए और उस चीज़ को बेनकाब किया जाए जो कि लंदन प्लान का एक हिस्सा था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी शफाफ और ट्रांसपेरेंट पार्टी है और इसमें हमारे पॉलिटिकल कमेटी है, इसमें कोर कमेटी है और हमने उसके बोर्ड भी बनाए हुए हैं। हमारा वमेन विंग भी है और हमारे सारू सूबों से वमेन विंग को भी कंसिडर किया हुआ है। हमारे जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इंशाल्लाह कल जुमे से पहले हम जमा कर देंगे। इसमें हमने जो नॉन मुस्लिम है, चाहे उनका हो चाहे वमेन का हो, ये इसके लिए हमने जो बनाया हुआ वो खान साहब की कंसल्टेशन के साथ वो नाम फाइनल होंगे। हमारे 12 MNA साहिबान, टोटल 67 वमेन की और 11 नॉन मुस्लिम की है। बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने किया और इंशाल्लाह सब की नुमाइंदगी हो और सब जो खान साहब का फैसला होगा उस पर सारे लब्बैक कहेंगे। शिराजी साहब एक सेकंड, आपके सवाल को शिराजी साहब, बैरिस्टर साहब आपकी इजाज़त के साथ अभी हमने लिस्ट, ये कंवल साहबा मेरे साथ हैं और खान साहब लाल मली साहब भी थे, उनकी लिस्ट मेरे पास थी, उनसे डिस्कस किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उनको नाम बताए गए और उन्होंने अथॉरिटी जो थी वो कंवल साहिबा को, सिमाबिया साहिबा को और जरताज गुल साहिबा को दी थी। शॉर्ट लिस्ट हो गए और नाम तकरीबन फाइनलाइज है, तो उन्होंने खुद इसको रिव्यू किया दोनों को। कल का जो एहतजाज होने जा रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा, रैली होगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, ज़िला इंतज़ामिया ने पैगाम पहले ही जारी कर दिया कि कल दफ़ा 144 का नफाज है, एहतजाज जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। फॉर्मेट
وہ ہمارے ایم پی ایز اور باقی ساتھی جو ہیں تنظیمی ان کے اوپر ہے وہ کون سا فارمیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے. احتجاج بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے اور پرامن ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہو گیا.